हाँ हाय। ये अब मॉडरेटर बनाना ना हमको ना, अंकित को बनाना ना। ज्वाइन करा क्या करते थे? एड मॉडरेटर, लेट्स सी। अंकित शेरपा ना। और पी क्या इसका आईडी क्या था अंकित का? अंकित और शेरपा क्यों होगा? अंकित आ ऐड गया आ गया। कंफर्म। आज स्टार्ट सबसे करेंगे पहले हम बता देते कि आवाज आ रही है, आवाज आ रही कि नहीं आ रही? पकड़ा हुआ है सही जगह से। There's an itching in the no man's land. मैं उसको पहुंच जाता हूँ पता है आजकल। पहले ना अपना बैग खुजला नहीं पाता था मैं, अब मैं कर लेता हूँ। ओबेसिटी के साइड I इफेक्ट्स। know obesity, not moving and all these things, very bad. हाय गाइस, हाय एवरीबॉडी, हेलो हेलो मैम। अब आपके चैनल के लोग मुझको भी एक्नॉलेज करने लगे हैं। That's so nice. वेरी नहीं काइंड करना ही पड़ेगा, come on. वेरी काइंड ऑफ क्या इंटरवेंशनिस्ट। ये तो नॉलेज तो चारों तरफ फैल रहा था कि नॉलेज से इतना काम हो जाता ना, अगर नहीं नॉलेज से काम हो जाता तो हम सब डॉक्टर लोग सब ना फिट होते हैं बिल्कुल एकदम चकाचक। सो इसे नॉलेज से काम नहीं होता है। दैट्स व्हाट द फर्स्ट मैसेज दैट वी वांट टू गिव पीपल। नॉलेज से काम कहाँ होता? नॉलेज से काम होता हम लोग फिट नहीं होते। हम लोग, मैं साल 89 किलो का चल रहा था कितने साल। डॉक्टर किस कन्फेसिंग कि सिर्फ नॉलेज से नहीं होते, एक्शन भी लेना पड़ता है। दैट इज वेयर माय रोल कम्स। ओके, इस प्रगति को देख सकती हूँ क्या? अभी कोई भी बता देगा हम दोनों की आवाज अच्छी आ रही है आज? आवाज आवाज आवाज। हाउ टू बी डिसिप्लिन, प्लीज रिप्लाई मी बॉस। यार पहले ही बता दो आवाज आ रही कि नहीं आ रही। आज आवाज आ रही नहीं आ रही होती तो बता रहे होते हैं। इंदौर से हेलो हाय। किसी ने सीधे क्वेश्चन पूछा है, लाइक पीपल हु डायरेक्टली कम टू द क्वेश्चन, इधर की बातें नहीं करते, सीधे सवाल पूछते हैं। आ रही है, किसी ने बताया। बस बहुत बढ़िया, थैंक यू। सब आवाज आ रही ना, बस आई एम हैप्पी। बहुत अच्छी बात है। चलो ग्रेट, शुरू करते हैं। शुरू करें लाउड एंड क्लियर सब। लाउड एंड क्लियर या वी कैन हियर यू। रत्नावली, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग। अच्छी आ रही है आवाज। योर साउंड इज परफेक्ट। थैंक यू सो मच। ये लगा यहाँ पे रखते हैं। हाँ, इसको सामने रखना। इसको ऐसे रख देते हैं, ऐसे करके ना बॉटल लगा के सामने ऐसे। यस, नाउ माय साउंड इज क्लियर। हे भगवान, मैं परेशान हो गया माइक्रोफोन से। यस यस, अभी ठीक है, अभी ये ठीक है। प्रकृति अभी एक बार फिर से बताना। उसने ही हैज केप्ट इट लिटिल अवे एंड इज ही स्टिल ओके? गुड। दैट कॉज ऑफ एसिड रिफ्लक्स। सर लेट्स स्टार्ट। जल्दी है भाई, आ रही है बस। कि वो कौन सी ट्रेन है जो छोटी जा रही है तुम्हारे लिए? तुम्हारे साउंड इज परफेक्ट, ग्रेट। चलो, वेरी नाइस, गुड गुड गुड, ग्रेट, ऑल राइट। ऑलराइट, सो शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है एसिड रिफ्लक्स, एसिडिटी, GERD। तो यहीं से शुरू करते हैं। व्हाट इज GERD एंड व्हाट इज दैट वी पीपल शुड नो अबाउट? थोड़ा वो बताओ पहले ना कि जो जिन सिम्टम्स के बारे में हम बात कर रहे हैं पहले ना। हाँ। जो बहुत सारे टर्म्स यूज करते हैं, एसिडिटी ना, इस तरह के टर्म्स के हमें ना समझ नहीं आता कि कहना क्या चाह रहे हो। मतलब समस्या क्या है जीवन में, ये बताओ पहले। तो मैं बताऊं? तुम बताओगे और तुम बताएगा। हाँ, तो जैसे लोग आते हैं तो जो समस्या बताते हैं वो ये बताते हैं कि खट्टी डकारें आ रही हैं, ओके, इधर जलन हो रही है, ओके, हार्टबर्न, और कुछ जैसे सोने गए से लेटा तो ऐसे कुछ मुंह में आने लगा। ओके, तो मुझको सुबह उठ के बहुत तेज सर में दर्द होता था। और फिर जब मुझे ये सब प्रॉब्लम्स थी और जब मैं प्यूक करती थी तो उसे पीला पीला सा कुछ निकलता था। और मैंने ऐसा एज्यूम किया जो पीला पीला सा बाहर निकलता है वो, उसको हिंदी में बोलते थे अमल पित्त बाहर निकल रहा है। तो अमल तो मुझे पता था एसिड को बोलते हैं, पित्त मतलब बाइल, वो बाहर निकल रहा है। तो मुझे लगा कि वो क्योंकि बहुत ज़्यादा बन गया है तो जब तक मैं उसे निकाल नहीं दूंगी, तो मेरे घर में ऐसे कहते भी थे कि पानी पी के कुंजन करके बाहर निकाल दो। तो और ऐसे भी देखा, बाहर निकाल दिया तो आराम मिला। तो ये सब था। और तो हेडेक है, खट्टी डकारें हैं, पेट में कुछ कुछ होने लगता है, जलन वलन सी होने लगती है। इसी को लोग हमारे प्रोग्राम पे बोलते हैं कि एसिडिटी हो रही है। देखो, GERD का जो फुल फॉर्म है उसे कहते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। रिफ्लक्स मतलब, फ्लक्स का मतलब होता है एक डायरेक्शन, रिफ्लक्स मतलब उल्टी डायरेक्शन।
गैस्ट्रो मीन्स स्टमक, इसोफेजियल मीन्स इसोफेगस। जैसे मान लो ये स्टमक है, ये स्टमक है, और यहाँ से ये इसोफेगस है, ऐसे स्टमक में खाना जाता है, फिर यहाँ से ऐसे आगे बढ़ जाता है, ऐसे करके यहाँ से घुसता है और यहाँ से आगे बढ़ जाता है। ठीक है। तो अभी नॉर्मली क्या होता है कि अब जब जीआरडी की बात करते हैं, सर गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज की बात करते हैं, कि इंस्टेड ऑफ जो स्टमक का जो भी कंटेंट है, व्हाटएवर दैट कंटेंट में बी, व्हाटएवर दैट कंटेंट, एसिड, नो एसिड, फूड वूड जो भी, अगर वो कंटेंट वापस आ जा रहा है ऐसे इसोफेगस में, कंटेंट व्हाटएवर कंटेंट दैट इज इसोफेगस में वापस आ जा रहा है, तो दैट गिव्स राइज टू सम सिम्टम्स। करेक्ट। तो उसको बोलते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। अभी जो द प्रॉब्लम क्या है कि गैस्ट्रो जब सब टर्म यूज करते हैं ना, एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स, ये वो, तो वो स्टमक तो एसिड ही है, तो स्टमक है, पीएच जो है एसिडिक पीएच है, तो स्टमक का कंटेंट अगर वापस आएगा तो वो अनप्लेजेंट एसिड रिफ्लक्स भी बोलेंगे उसको, बहुत बार बोलते हैं, बट इट डजंट, इसका मतलब ये नहीं है कि एसिड वापस आ रहा है। अभी जो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज का जो प्राइमरी जो डिफेक्ट है, इट इज एसिड से कोई लेना देना नहीं है। पहली बात तो समझना, बहुत फंडामेंटली समझना बहुत जरूरी है। जो प्राइमरी डिफेक्ट है उसका एसिड से कोई लेना देना नहीं है। ओके। उसका जो प्राइमरी डिफेक्ट वो है कि ये अगर स्टमक है और ये इसोफेगस है, यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है ऐसे करके ना, जो खुलता और बंद होता है, खुलता और बंद होता है, तो ये ना लूज हो जाता है। तो इट इज अ मसल का प्रॉब्लम देन एसिड का प्रॉब्लम, इट्स अ मसल प्रॉब्लम। अभी क्या होगा ना, अभी नॉर्मली खाना ऐसे जाता है और ऐसे आगे इंटेस्टाइन में चला जाता है, तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है, अगर ऐसा ये लूज हो जा रहा है और ऐसा नहीं, तो वापस खाना आ रहा है, तो इट इज एन एबनॉर्मेलिटी। तो ये स्फिंक्टर लूज हो जा रहा है, स्फिंक्टर लूज हो जा रहा है, इट्स एन एबनॉर्मेलिटी। बॉडी में कोई भी एबनॉर्मल चीज होती है, इट गिव्स राइज टू सिम्टम्स, दैट्स इट। तो पहले तो इसको हम अलग करते हैं कि एसिड, अलग चीज को साइड करो, एसिड को पहले तो इसको समझने की जरूरत है कि ये जो इट्स अ प्रॉब्लम विद द स्फिंक्टर, ये जो स्फिंक्टर वाल्व है, वाल्व के नाम और इजी होगा। यूनिडायरेक्शनल वाल्व था, अभी चूंकि लूज हो गया है तो वापस भी आ रहा है। इट्स एन यूनिडायरेक्शनल वाल्व एक्चुअली, बट लूज हो गया है तो वापस आ रहा है। कमिला, जैसे कि अगर वापस आ रहा है, जो भी स्टमक में अनडाइजेस्टेड है, तो वो उसके साथ थोड़ा एसिड भी आ ही रहा होगा, या क्योंकि स्टमक में एसिड तो होता ही है ना, स्टमक में एसिड तो होता ही है। करेक्ट। ठीक है, देयर इज नथिंग कॉल्ड जीरो एसिड इन द स्टमक, देयर इज नथिंग कॉल्ड जीरो एसिड इन द स्टमक। प्रॉब्लम इज नॉट कि एसिड आ रहा है, इससे दिक्कत है। एसिड, अगर एसिड आएगा तो दिक्कत करेगा, बट कुछ भी वापस आएगा, कुछ भी, इवन फूड व्हाटएवर यू ईट, अगर वापस आ जा रहा है, फॉर एग्जांपल तुमने आइसक्रीम खाया, हाँ कई बार ऐसा वापस, आइसक्रीम खाया तुमने, आइसक्रीम वापस आ जा रहा है, that's दैट्स अ गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स, या। तो ये तो हो गया एबनॉर्मल फंक्शनिंग, ये तो हो गया प्राइमरी डिफेक्ट। क्या है? प्राइमरी डिफेक्ट हो गया। दिस इज द प्राइमरी डिफेक्ट। अब नॉर्मली क्या होता है, तो नॉर्मल फंक्शनिंग कैसे होती है कि तुमने खाना खाया, अब खाने में क्या होता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है। करेक्ट। अब खाना इसोफेगस से स्टमक में गया, ठीक है। अब जब स्टमक में जाता है तो खाने का एक कंपोनेंट होता है प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है, एक हार्मोन को स्टिमुलेट करता है, एक हार्मोन की सिक्रीशन को बढ़ाता है, जिसे कहते हैं गैस्ट्रिन। और जो गैस्ट्रिन हार्मोन है वो तुम्हारा एसिड का सिक्रीशन को स्टमक में इंक्रीज करता है। जब वो स्टमक में एसिड का सिक्रीशन होता है तो उससे क्या होता है, जो स्फिंक्टर होता है वो टाइट हो जाता है। ओके। स्फिंक्टर से बंद हो जाता है, स्फिंक्टर बंद हो जाता है, एसिड सिक्रीट। अब वो जो एसिड सिक्रीट होता है उसका काम क्या होता है कि स्टमक में एक एंजाइम सिक्रीट होता है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, शुरू करता है, पेप्सिनोजेन बोलते हैं। तो पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट करता है वो इनटू पेप्सिन, ताकि प्रोटीन डाइजेस्ट हो सके। करेक्ट। फाइन,
ये तो हो गया। खाना आया, खाने में तीनों कंपोनेंट होता है। प्रोटीन, प्रोटीन गैस्ट्रिन को स्टिमुलेट करेगा, गैस्ट्रिन सिक्रीट होगा, गैस्ट्रिन क्या करेगा, तुम्हारे स्टमक के एसिड को बढ़ाएगा, एसिड क्या करेगा, पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा, फिर प्रोटीन का डाइजेशन शुरू होगा, राइट? करेक्ट। ये तो हो गया। और बिकॉज ऑफ दैट एसिडिक एनवायरनमेंट इन द स्टमक, तो ये जो स्फिंक्टर है ये टाइटली बंद हो जाएगा और वापस नहीं आएगा। ये तो हो गया नॉर्मल फंक्शन। हाँ, अभी क्या होता है, जो नेचर में हमको जो प्रोटीन्स मिलते हैं, प्रोटीन्स कम्स विद फैट्स। करेक्ट। नेचर में ना प्रोटीन्स कम्स विद फैट, जैसे कि Fat थोड़ा के साथ। एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे मान लो डेयरी हो गया, दूध, दूध इज अ क्लासिक Classic एग्जांपल। example, प्रोटीन yes. कम्स विद फैट्स ना, प्रोटीन कम्स विद फैट। हाँ, और सभी का जैसे डेयरी हो गया वेजिटेरियंस के लिए, या फिर नट्स एंड सीड्स हो Nuts गए, and seeds सीड्स हो हो गए गए, वेजिटेरियन के लिए, और नॉन वेजिटेरियन के पता ही है, एग हो गया या मीट हो गया, तो वो सब प्रोटीन एंड फैट साथ जनरली प्रोटीन और साथ में फैट के साथ आते हैं, अगर सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में खा रहे हो। अभी क्या होता है, फैट क्या करता है, अब प्रोटीन आया, अब फैट क्या करता है, फैट एक और हार्मोन को एक्टिवेट करता है, उसको सिक्रीट करवाता है। फैट इज अ स्टिमुलस फॉर अनदर हार्मोन नोन एज कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करता है कि यहां से गॉल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन कराता है, कि फैट के लिए वो चाहिए, फैट के लिए बाइल। हाँ, एट द सेम टाइम नीचे भी एक स्फिंक्टर होता है, यहाँ से स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाओगे तो ये वाला स्फिंक्टर रिलैक्स होता है, तो खाना स्टमक से आगे चला जाता है। अब तुम सोचो, खाना अगर यहीं रह गया तो फिर प्रेशर लगाएगा ना, स्टमक का प्रेशर बढ़ जाएगा, करेक्ट। तो उधर से कोलेसिस्टोकाइनिन सिक्रीट होता है और खाना आगे चले जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल। एट द सेम टाइम जो एसिड होता है, एक और एंजाइम को वो करता है, फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम को, उसको लिंगुअल लाइपेज बोलते हैं, मुंह में जी टंग के अराउंड सिक्रीट होता है, फिर वहां से उसको, दैट्स अ छोटा सा काम है वो, बट ये क्या करता है कि इसको आगे बढ़ाता है, स्टमक से खाने को इंटेस्टाइन में लेके जाता है और फिर आगे चलते जाता है, बढ़िया रहता है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें क्या है समझने के लिए, प्रोटीन causes increase in acid secretion, and acid secretion closes the sphincter, and that's a normal function. That's normal function. You can understand it like this कि अगर खाने में प्रोटीन नहीं है तो no gastrin, no acid, this is loose. This is what happens in most cases of जो कॉमन हम केसेस देखते हैं, तो गैस्ट्रो जो रिफ्लक्स के बड़े सारे कॉजेस हैं, न्यूरोलॉजिकल कॉजेस भी हैं, कोई नर्व डैमेज हो गई, मसल है ना, क्योंकि इट्स अ मसल प्रॉब्लम, It's a muscle problem. इट्स अ मसल प्रॉब्लम, Very interesting. It's not an acid problem. It's a muscle इट्स अ problem. मसल प्रॉब्लम। Right. अभी क्या हुआ, इसको बंद हो गया ये। अब मान लो कि प्रोटीन अगर नहीं है तो नो गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन नहीं है तो एसिड नहीं है, एसिड नहीं है तो प्रोटीन क्या है, अनडाइजेस्टेड पड़ा हुआ है यहाँ पे। अब प्रोटीन जब अनडाइजेस्टेड पड़ा हुआ है, प्रोटीन फैट के साथ आता है, फैट भी, क्योंकि लिंगुअल लाइपेज जो है वो भी एक्टिवेट, फैट भी अनडाइजेस्टेड है, तो आगे नहीं बढ़ रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो हो क्या रहा है कि देयर विल बी अनडाइजेस्टेड फूड इज गोइंग बैक, क्योंकि स्टमक का प्रेशर बढ़ जा रहा है, तो वापस चला जा रहा है। तो अभी जो ये स्फिंक्टर लूज क्यों होता है, इसके बड़े सारे रीजन है, बट द पॉइंट इज एक बार लूज हो गया, फिर देन देयर इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स। सो द प्राइमरी इवेंट इज मस्कुलर, ठीक है। तो जो एसिड से जो स्टमक में जो नॉर्मल एसिडिटी होती है, एसिड से जो इस स्फिंक्टर ये क्लोज होता है, इसे बोलते हैं हमारा एसिड फीडबैक लूप होता है, एसिड एंड स्फिंक्टर फीडबैक लूप है। हाँ. ये फीडबैक लूप हमेशा काम करता रहता है। ये फीडबैक लूप में कहीं पे भी गड़बड़ होती है तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इसमें ये जो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में देखा गया है कि इट हैपेंस विद नॉर्मल एसिड एज वेल एज लो एसिड इन द स्टमक। अब ये समझ लो प्रोटीन तुम खा नहीं रहे, एक उसको थोड़ा सिंप्लीफाइड भाषा में लोगों को बता दो कि एक्चुअली जो एसिडिटी है वो ज्यादा एसिड होने की प्रॉब्लम नहीं है। हाँ नहीं। हाँ, तो ये बात क्लियरली एसिड कैसे होता है, एसिड कहाँ से आता है, क्या होता है, क्या है। अभी मान लो अभी इसमें लो एसिड है स्टमक में लो एसिड है, और बिकॉज ऑफ विच द स्फिंक्टर इज नॉट गेटिंग टाइट। अब मान लो तुम खूब सारा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो, अभी कार्बोहाइड्रेट्स का कोई इस पे कार्बोहाइड्रेट कुछ नहीं करता, करेक्ट, ठीक है। प्रोटीन एक सेंटर को क्लोज करेगा, प्रोटीन है नहीं मान लो तुम्हारे खाने में, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है, भर भर आइसक्रीम खा रहे हो, मतलब दबा के आइसक्रीम खा रहे हो, ठीक है।
कि आप मतलब भटूरा खा रहे हो सिर्फ चीनी में मिला के, तो इधर ये है, तो चीनी के साथ भटूरा कौन खाता है? I don't know. मतलब छोले Example भटूरे दे रहा हूँ। खा रहे हो और साथ में बाद में गुलाब जामुन खा रहे हो, गुलाब ऐसा। जामुन, ऐसा, हाँ, हाँ, एग्जैक्टली। गुलाब जामुन दिमाग में नहीं आता। Anyways, whatever that may be. Anyways, तो क्या सो होता है? बेसिकली हाई कार्बोहाइड्रेट फूड खा रहे हो, कोई भी तो कार्बोहाइड्रेट हाँ, खा, कुछ भी खा लो ना, हाँ, तो ठीक है। अगर तुम जैसे प्रोटीन कम खा रहे हो और फैट कम खा रहे हो, हाँ, तो भूख तो लगेगी ना, Correct. तो किससे कॉम्पेंसेट? तीन ही तो हैं, करेक्ट। तो कार्बोहाइड्रेट बढ़ेगा। तो एज ए कॉरोलरी, इफ योर कार्बोहाइड्रेट इंटेक इज हाई, देन डेफिनेटली योर प्रोटीन एंड फैट इंटेक इज लो। Correct, इसमें कोई absolutely. कंफ्यूजन नहीं है ना। यस, तो ये स्फिंक्टर तुम्हारा ठीक से बंद नहीं ये होता। होता है। अब क्या होगा, इट देयर इज अ सिचुएशन ऑफ लो एसिड इन द स्टमक, प्राइमरी प्रॉब्लम इज मस्कुलर। अभी मान लो कि इसमें एक इन्फेक्शन हो गया, नोबेल प्राइज मिला है इस पे, अरे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो स्टमक को इन्फेस्ट करता है, स्टमक में। उसके पास एक मैकेनिज्म है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एसिडिटी में जिंदा नहीं रह सकता। ओके, ऐसा नहीं कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नॉर्मल एसिड में भी हो जाता है, बहुत लोगों को इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन किसी को हो सकता है। तो उसके पास एक मैकेनिज्म है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी क्या करता है, एक अपने यूरियस बोल के एंजाइम सीक्रेट करता है, तो अपने आसपास के ना जो एसिडिक एनवायरनमेंट को खत्म कर देता है। ओके, तो वहां पे सरवाइव करता है वो, आसपास जो है अपना एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। शेल बना लेता है, ठीक है। मगर लो एसिड है तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के मजे आ गए, तो बन गया। अब जब हेलिकोबैक्टर पाइलोरी से इन्वेस्टर धीरे धीरे स्टमक को, उसका जो अंदर की लाइनिंग होती है, एक बाइकार्बोनेट की लाइनिंग होती है, म्यूकस बाइकार्बोनेट की लाइनिंग, उसको तोड़ता है, तो एसिड छलक छलक के बाहर आता है। फिर एसिड प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि तो बैरियर टूट जा रहा है ना, इट इज ब्रेकिंग द, इट्स एन इन्फेक्शन ब्रेकिंग द बैरियर। तो एसिड जो ल्यूमन में अंदर, उसके ल्यूमन में आ जाता है। ल्यूमन में, so there is an increase secondarily, there is an increase in acid. अब फॉर एग्जांपल मान लो कोई पेन किलर्स खा रहा है उस सिचुएशन में, पेन किलर क्या करते हैं, एनएसएआईडी बोलते हैं उनको, पेन किलर्स खा रहे हैं, जैसे ब्रूफेन हो गया, वोवेरॉन हो गया, सब टाइप के पेन किलर्स खा रहा है, तो इनर लाइनिंग जो है ब्रेक हो जाती है, एसिड फिर ड्रॉप इन करने लगता है। अब जीईआरडी तो हो ही रखा है ना, तो जब अब जो फीलिंग आएगी, खट्टापन आएगा मुंह में, हाँ। क्योंकि एसिड है ना, तो एसिड इज नॉट द प्राइमरी इवेंट, तो अब सेकेंडरी जीईआरडी तो है ही, अब पेट में जो होगा वही मुंह में बाहर आएगा, तो एसिड आता है। तो एसिड इज ऑल्सो डैमेजिंग, तो सेम अगर एल्कली भी होगा ना, जैसे बाइल इज मतलब इंटेस्टाइनल, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो कंटेंट है एल्कलाइन है, हाँ, ठीक है। जो पैनक्रियास से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, वो भी अगर आया एल्कलाइन है, वो भी हार्ट बंद करेंगे, क्योंकि एसिड हो जाए, तुम स्किन में कभी चाहे एसिड डालो चाहे एल्कली डालो, बर्न तो हो गई ना, बर्न तो हो गई। सो दैट कॉजेस द थिंग। सो एसिड का इंक्रीज इन प्रोडक्शन, इंक्रीज इन द ल्यूमेन ऑफ द स्टमक बिकॉज ऑफ द रप्चर, बिकॉज ऑफ डिसरप्शन ऑफ द म्यूकोजल बैरियर। जो बैरियर का डिसरप्शन होता है, जो उसके अंदर लेयर होती है, उसका जो एक म्यूकस की लेयर होती है, उसका डिसरप्शन होता है, जिसकी वजह से फिर एसिड स्टमक में ज्यादा जमा होने लगता है, तो वो फीलिंग्स आता है कि ऐसा लगता है कि खट्टा खट्टा लगता है। अब जरूरी नहीं कि सबको खट्टा खट्टा लगे, करेक्ट। तो वो ऐसे लूप ऐसे कंप्लीट हो गया कि एसिड कम है, उसकी वजह से ल्यूमन में इकट्ठा हो रहा है, और उसकी वजह से फिर एसिड बाहर आ रहा है। तो उसका हम जो डॉक्टर्स को हम बताते हैं जाके, वो ये बताते हैं कि हमें एसिडिटी हो रही है। एसिडिटी बोल के कोई टर्म ही नहीं मेडिकल लिटरेचर में, एसिडिटी बोल के तो कोई टर्म ही नहीं मेडिकल लिटरेचर में। तो एक चीज तो हम सब लेके जा सकते हैं कि हम जीईआरडी समझें कि इट्स अ मसल प्रॉब्लम, इट्स अ मसल प्रॉब्लम, मसल का स्फिंक्टर का प्रॉब्लम है, लो एसिड, बिकॉज ऑफ कि तुम्हारा जो नॉर्मल, जो जनरली देखा जाता है कॉमनली, और भी बहुत सारी कॉज हो सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल कॉज है। मान लो किसी को डायबिटीज है, लेट स्टेज डायबिटीज है, डायबिटीज में न्यूरोलॉजिकल नर्व का डैमेज होता है, नर्व का डैमेज होने से नर्व मसल को सप्लाई करते हैं, तो नर्व अगर डैमेज है तो मसल भी वीक हो जाएगा। दोज आर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, यू नो। अब जैसे एसिड प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, फॉर एग्जांपल गैस्ट्रिन जो बता रहा हार्मोन, उसका ट्यूमर हो गया, उसकी वजह से ट्यूमर सिक्रीट कर रहा है गैस्ट्रिन बहुत सारा, तो जिसकी वजह से एसिड प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। तो दीज आर रेयर थिंग्स व्हिच हैपन। हम लोग बात कर रहे हैं मोटा नॉर्मल जो पॉपुलेशन के लिए, एक अपैरेंटली एक नो हेल्दी एडल्ट को अगर इस तरह के सिम्टम हो रहे, तो ये है उसका खेल है। अब जो लो एसिड होता है स्टमक में, इसको बोलते हैं हाइपोक्लोरहाइड्रिया।
अब क्या होता है कि मान लो GERD है, अब सेकेंडरीली क्योंकि म्यूकोजल बैरियर है टूट रहा है तो एसिड स्टमक में आ गया है। तो अभी क्या होता है कि एक हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को मारना है, माना हेलिकोबैक्टर पाइलोरी उसको खत्म करना है, करेक्ट। तो उसके लिए पूरा रेजिमेंट आता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को इरेडिकेट करो, इरेडिकेट करो, फिर उसके बाद बाकी चीजों को डील करो। दैट्स अ स्टैंडर्ड थिंग। ये तो क्योंकि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी अल्सर्स बनाता था स्टमक को, तो उसको हमें ठीक करना होता है। दैट्स वन थिंग। अभी बहुत बार क्या होता है, कैजुअली लोग क्या करते हैं, एक क्लास ऑफ ड्रग प्रिस्क्राइब कर देते हैं, जिसे कहते हैं तो प्रोटॉन पंप ब्लॉकर्स। ये सब लोग एसिडिटी बोलते हैं, मतलब कि ऐसा होता है कि अच्छा एसिडिटी है, अच्छा इसका मतलब क्या है, एसिड बन रहा है, तो एक काम करो एसिड को बंद कर दो। प्रॉब्लम इज कंटेंट्स ऑफ द स्टमक गोइंग इनटू द इसोफेगस, एसिड और नॉट एसिड व्हाटएवर, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें क्या हो रहा है कि प्रोटॉन पंप ब्लॉकर बोल के एक ड्रग दे दिया, जैसे पेंटोपैन, जैसे तुम देख रहे किसी भी प्रेस्क्रिप्शन पे एंटीबायोटिक लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे ना, साथ में क्या पैन 40 चिपका देते हैं, सब लोग चिपका देते हैं। ये आदत सी बन गई, हैबिट हो गई लोगों की पैन 40 चिपकाने की, पता नहीं क्या हो गया, सब लोग लिखने लगे पैन 40। फिर उसके बाद जैसे H2 ब्लॉकर्स है, रेनिटिडीन, फेमोटिडीन, इस तरह की दवाइयां हैं, तो चिपका दिया। अब ये क्या करते हैं, ये एसिड को ब्लॉक कर देते हैं। एसिड को जैसे ब्लॉक करे तो अपनी प्रोटीन भी खा लो। जब एक ड्रग ने एसिड को सेलुलर लेवल पे काम करता, ब्लॉक कर रखा है, अब तुमने माना हम मान के चलो प्रोटीन खाते हैं, तो व्हाट विल हैपन, इंडाइजेशन इंडाइजेशन का प्रॉब्लम, डाइजेस्ट नहीं होगा ना, गैस, ब्लोटिंग, हाँ प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगा। फिर उसके बाद तुम प्रोटीन तो अकेले नहीं ऐसे खाना ऐसे नहीं मिलता ना, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट अलग अलग कैप्सूल नहीं मिलते ना, 3 कैप्सूल एक साथ होता है। अभी कार्बोहाइड्रेट भी जाता है, फिर फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट उसमें बहुत सारे, ब्लोटिंग शुरू हो जाता है, ठीक है, प्रोटीन में ब्लोटिंग होने लगती है। तो अब क्या वो एसिड तो ब्लॉक हो गया, एसिड ब्लॉक हो गया, फिर से वो लो एसिड बन गया। तो जो अब एसिड इज एसेंशियल फॉर अगेन दैट फीडबैक स्फिंक्टर का क्लोजर। हाँ। अब तुम बार बार उस एसिड लोअरिंग एसिड की साइकिल में फंस गए हो। अब चाहे एंटासिड अरे भाई लोग मतलब सालों खा रहे हैं, ये तो हफ्ते 70% of the people coming on the program are dealing with this problem. हाँ, ये तो लोग सालों खा रहे होते हैं। मैं बता रहा हूँ ना, हम लोग पहले देखते थे, लोग पता कितने साल से खा रहे हो, हम 3 साल से खा रहे हैं, और ये ओवर द काउंटर मिलती है दवाई। अब जैसे कोई किसी फार्मेसी में जाओगे, किसी को बोला पेट में दर्द हो रहा है, कोई भी कंपाउंडर उन्हें पकड़ा देगा, ये खा लो, ओवर द काउंटर। हाँ, जैसे लोग समोसा और एक एंटासिड साथ हाँ, समोसा और एंटासिड साथ में खा लेते हैं कि समोसा खा रहे हैं तो ऐसा होने वाला है फीलिंग, तो पहले ये। तो अब जैसे मान लो क्या हो गया ना, GERD शुरू हो गया, स्फिंक्टर की प्रॉब्लम हो गई अब तो हो गई, मान लो स्फिंक्टर एसिड कम है, स्फिंक्टर ढीला होना शुरू हो गया, ठीक है। अब सेकेंडरीली एसिड प्रोडक्शन बढ़ गया बिकॉज ऑफ द म्यूकोजल डिसरप्शन, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी हुआ, तुम पेन किलर्स खा रहे हो, उसने ब्रेक कर दिया बैरियर को। तो बैरियर को बड़ी सारी चीजें ब्रेक करती हैं, कोई ड्रग हो गया, कुछ भी, कैफीन है मान लो, बहुत सारा टी है, ठीक है, ब्रेक कर सकती है। अभी क्या हो गया कि स्टमक में तुम्हारा अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स बढ़ गए, तो वो फिर रिफ्लक्स करेगा, ठीक है। ये तो हो गया कि मानो स्टमक है, इसके अंदर प्रेशर बढ़ जाए तो रिफ्लक्स करेगा। अब एक और सिचुएशन है, मानो बाहर से प्रेशर लग रहा हो, ओबेसिटी का एब्डोमेन में, तो ना टमी में फैट जमा हो गया चारों तरफ, अब प्रेशर फैट जमा होता जा रहा है, तो इसको दबाएगा, करेक्ट, बाहर की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ, और शुरू हो गया प्रोसेस, ठीक है। यहाँ से है फैट इंटेक नहीं है मान लो, तो ये आगे नहीं जा रहा, फैट इंटेक नहीं है। अभी क्या होगा, फैट की इतनी फियर मॉन्गरिंग हो गई है, तो फैट खाते नहीं है, फैट नहीं खा, आगे नहीं जा रहा है ये, अब आगे नहीं जा रहा है, फिर अंदर प्रेशर बढ़ जा रहा है, फिर वापस जा रहा है, तो इट गेट इनटू दिस पर्टिकुलर विशियस साइकिल। तो इस विशियस साइकिल को ना ब्रेक करना बहुत जरूरी है ये। And how do the people start breaking it? That's I know it's a difficult question. It requires a serious intervention because there is a actually क्या होता है ना कि दवाई की इतनी आदत पड़ गई है ना खाने की, कि एक गोली खा लो टक से चमत्कार सही हो गया, फिर तो क्या होता है ना, सुबह लोग ऑफिस जाना, मान लो किसी को सुबह 8 बजे, हम चाहते हैं कि तुरंत कुछ हो जाए कि कल का कल देखेंगे, आज का तो निपटा लो पहले ना, करेक्ट, ठीक है। जैसे मान लो पेरेंट टीचर मीटिंग में जाना है, अब पेट में जलन हो रहा है, खा लो गोली, खा लो ये, खा लो वो खा लो, कुछ भी करके निपटाओ, चलो चले जाओ। तो इसको सॉल्व करना एक ना एक प्रोसेस है,
प्रोसेस है. सो यू नो दैट व्हेनेवर देयर इज अ प्रोसेस, यू आर फॉलोइंग अ प्रोसेस, कोई भी हैबिट बिल्डिंग करते हो, इट्स अ ट्रांजिशन. तो ट्रांजिशन में ना थोड़ी सी तकलीफ भी होती है. Correct. We have seen that with our participants. ट्रांजिशन क्या है, मान लो जिम ज्वाइन करना है. तो हाँ, जिम ज्वाइन करते हो, लोग कहते हैं एक्सरसाइज करना बड़ा अच्छा होता है, एक्सरसाइज करना अच्छा होता है. बट देन जो ट्रांजिशन होता है ना, कि शुरू के 4-5 दिन 10 दिन तुम जाते हो जिम में, लंबा समय होता है वैसे. लंबा समय डेढ़, होता दो, है, तीन कभी महीने. हाथ पैर में दर्द भी होता है, बॉडी में दर्द भी होता है, Correct. क्योंकि शरीर इतने टाइम से शिथिल पड़ा हुआ है. जब वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो थोड़ा सा तकलीफ होती है. तो यू हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसेस. Process, yeah. सो द फर्स्ट थिंग इज, जो हमने सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, अब जो स्फिंक्टर में गड़बड़ हो गई है, मतलब एक टाइम तक गड़बड़ हो जाती है, पैथोलॉजिकल हो जाता है, और थोड़ा सा भी ठीक होने में भी टाइम Time लगता है. लगता है, हाँ. तो सबसे पहले तो जैसे कि ना, कि हम लोग बहुत बार वो भी करते हैं कि पहले स्टमक के एसिड को नॉर्मलाइज करो. Correct, हाँ. ठीक है. अब उसके लिए एक्सटर्नल सप्लीमेंट्स भी आते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे बीटेन तुमने खाया, बीटेन हाइड्रोक्लोराइड इज बेसिकली हाइड्रोक्लोराइड. बीटेन हाइड्रोक्लोराइड खाया तो स्टमक में एसिड चला गया. फिर उसके बाद तुमने, इसको बोलते हैं बीटेन चैलेंज टेस्ट. तो बीटेन तुमने खाया, उसके बाद तुमने खाना खा लिया. अगर खाना खा लिया, तुमने आइसक्रीम खा लिया, खाना खा लिया, देन तो हम लोग बोलते हैं खाना खा लो. What exactly we mean is that कि we assume that तुम जो ना प्रोटीन का, फैट का और कार्बोहाइड्रेट का प्रोपोर्शन ठीक ले रहे हो, जो कि लोग नहीं ले रहे हैं. हाँ, जो कि लोग नहीं ले नहीं रहे. ये हमारा assumption होता है. अभी बहुत बार हम बोलते हैं कि जैसे प्रेशर, स्टमक का मान लो प्रेशर नहीं बढ़ाना है, तो बहुत बार एडवाइस कर देते हैं, सिर्फ क्लासिकली डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं स्मॉल मील्स खाओ. अभी स्मॉल मील पे क्या करेंगे लोग पता है, कि बिस्कुट खा लेंगे. हाँ, स्मॉल Protein मील है. में बिस्किट, नमकीन, खाखरा, फाफड़ा, भाखड़ा नहीं, ऐसी चीजें खा रहे होते हैं कि हम स्मॉल मील खाते हैं. आधा समोसा खा लिया, Fruits. फ्रूट्स खा लेंगे, आधा समोसा खा लेंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन नहीं खा रहा है, फैट भी नहीं खा रहा है. हाँ. ये नहीं कि एक चम्मच घी पी लो, नहीं, वो नहीं कर रहा है कोई. हाँ, वो नहीं Small करते. meal को ना, कहीं small तो भी meal- वो लॉस्ट हो गया, मतलब किसी स्मॉल मील को इंडिविजुअल की क्वांटिटी के टर्म्स में देखते हैं, प्रोपोर्शन पे ध्यान नहीं है. देते. हाँ, प्रोपोर्शन पे बिल्कुल ही ध्यान नहीं है. तो ये एक ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. तो जीआरडी में एक तो चीज है कि हेलिकोबैक्टर पायलोरी को तो डायग्नोज करना है, उसको रेडिकेट करना है, दैट इज वन थिंग. दूसरा चीज है कि तुमको जो स्टमक का जो एसिडिक एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन करना है. वो मेंटेन तभी होगा जब तुम्हारा एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोटीन इंटेक, प्राइमरीली प्रोटीन इंटेक आएगा, ठीक है, फॉलोड बाय नेचुरली फैट इंटेक आएगा, फिर देन कार्बोहाइड्रेट मोड. करेक्ट. सो एसिडिक एनवायरनमेंट को मेंटेन करना है, उसके लिए हम बिटेन चैलेंज बीटेन चैलेंज करके देखते हैं कि क्योंकि एक बार तो जैसे मान लो जीआरडी हो गया, अब जीआरडी होने की वजह से म्यूकोसा में ब्रेक हो गया, जिसकी वजह से एसिड अंदर आ रहा है. ठीक है. अब एसिड के ऊपर और एसिड डाल दोगे तो कभी कभी प्रॉब्लम करता है वो ना. करेक्ट. हाँ. तो पहले जो हेलिकोबैक्टर पायलोरी को इरेडिकेट करना है, या कोई पेन किलर खा रहा लॉन्ग टर्म तो उसको इरेडिकेट करना है. ठीक है. तो इन सब चीजें इरेडिकेट करनी है. जब प्रोटॉन पंप ब्लॉकर्स खा रहे हैं, इन सबको हटाना है. क्योंकि बहुत बार क्या होता है, प्रोटॉन पंप ब्लॉकर्स भी खा रहे हो तो उनको बोलो छोड़ दो, तो तकलीफ होती है. तो रिबाउंड इंक्रीज होता है एसिड का. ठीक है. बट ये बीटेन चैलेंज को, इसको डिटेक्ट करना बहुत जरूरी है. तो तुम जब एक बीटेन चैलेंज देते हो, थोड़ा सा बीटेन खाओ, जो चूरन आता है ना स्कूल में पहले काले रंग का चूरन, दैट्स बीटेन. करेक्ट. उसको खाओ, फिर उसके बाद खाना खाओ. तो दिस इज, And we have seen it works for a नहीं, it lot of works, yeah, people देखो. in the program. It works Provided almost for कि everyone उनको के साथ. पहले, हाँ, हाँ, ज्यादातर लोगों को लोग यही से प्रॉब्लम problem होती होती है. है. ये वाली समस्या है ज्यादातर लोग जो हम बात कर रहे हैं अभी ना. Correct. सब ज्यादातर लोगों को यही समस्या है. पर एक बार प्रॉब्लम ठीक हो जाए तो मैं अपनी तरफ से ऐसे ऐड करना चाहती हूँ कि जो हम न्यूट्रिशन है, जो करेक्ट न्यूट्रिशन है, सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोटीन, डाइटरी फैट, लो जीएल कार्बोहाइड्रेट, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये कंटिन्यूअसली करते रहना पड़ता है. अगर हम वापस से वही हाईली प्रोसेस फूड खाने लगेंगे और फिर से अगर हम प्रोटीन नहीं डालेंगे तो ये प्रॉब्लम पे फिर फंस जाएंगे. ये बेसिक बात है. बेसिक बात है. बेसिक थिंग. तो बेसिक बात है, कई बार इतनी सी समझ में नहीं समझ में आती है. आती वैसे नहीं समझ में नहीं आती, आई वुड नॉट से समझ में नहीं आती. बट क्या होता है ना, कि एक वो होता है ना, जो एक डॉग वो होता है ना कि प्रोटॉन पंप पैन 40, आई टेल यू बता सूती, पैन 40 इतना पॉपुलर, इतना चिपक गया है ना, तो लोगों को लगता है कि यार इसके बिना नहीं हो पाएगा. बेसिकली पैन 40 कर क्या रहा होता है ना, जीआरडी तो है तुमको, पैन 40 जीआरडी को फिक्स नहीं कर रहा है, जो मसल को फिक्स नहीं कर रहा है. पैन 40 क्या कर रहा है, एसिड को ब्लॉक कर दे रहा है. अब तुमने मान लो एसिड को ब्लॉक कर दिया और तुमने पानी पी लिया, खाना नहीं खाया, वो लोग खा नहीं सकते, खाया नहीं, नो एसिड, नो स्टमक में कुछ है ही नहीं, तो रिफ्लक्स क्या होगा. दिस इज व्हाट हैपेंस.
आई होप आपको ये एक इम्पॉर्टेंट बात पता चली होगी कि एसिड रिफ्लक्स, एसिडिटी जिसको हम कहते हैं, यूजुअली वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ये एक्चुअली एक स्फिंक्टर मसल का प्रॉब्लम है, लो एसिड का तकलीफ है ये, और ये एक न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन से आम लोगों में काफ़ी हद तक ठीक किया जा सकता है, तो वो अच्छा हो जाता है जिसके बारे में जिसके बारे में डॉक्टर मृणाल आपको इंस्टाग्राम के थ्रू भी एजुकेट करते रहते हैं कि न्यूट्रिशन कैसे क्या चेंज करना है, और हम लोग भी कॉन्करिंग मायोनेटिस के प्रोग्राम पे लोगों को सिलसिलेवार स्टेप बाय स्टेप यही सिखाते हैं। आई कैन सी आप लोगों ने बहुत सारे सवाल लिखे हैं, तो हम लोगों ने अभी ये एक स्ट्रैटेजी बनाई है कि हम मंडे को आपको इंस्टाग्राम के थ्रू एजुकेट करते हैं, और ट्यूसडे को थोड़ा और पर्सनलाइज्ड, क्योंकि इसमें सिर्फ वन साइडेड कॉन्वर्सेशन है, तो ट्यूसडे को अगर आप डॉक्टर मृणाल से एसिड रिफ्लक्स के अराउंड या कोई और मेटाबॉलिक डिजीज के अराउंड कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। आपकी स्टोरी में लिंक्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से आप आइए और कल जूम ज्वाइन करिए, जूम लिंक पे ज्वाइन करिए, और सवालों का आपको पूछने का मौका मिलेगा, एंड मृणाल विल एक्सप्लेन इट टू यू कि कैसे आप अपनी तकलीफ के फर्स्ट सेकंड स्टेप ले सकते हैं अपनी तकलीफ को दूर करने के लिए। तो सिंपल अगर मैं उसको बोलूँ ना कि जीआरडी का जैसे कॉज क्या है, लोएस्ट मतलब कॉज, शैल वी टॉक? हाँ प्लीज गो अहेड। हाँ, तो जीआरडी का जो कॉज है, अगर हम ऐसे बात करें कि जो एसिड, जो तुम्हारा एसिड और स्फिंक्टर का जो फीडबैक लूप है वो ब्लॉक हो गया है, उसका हम अब लूजली कह सकते हैं कि इट्स अ प्रोटीन डेफिशिएंसी, call it a protein deficiency. Yeah. Start with basic मतलब great, perfect. high refined carbohydrate because they have no impact, ना वो पड़े रहते हैं ऐसे पेट में जाके, ठीक है। अब एक जैसे मान लो न्यूरोलॉजिकल फंक्शन है, फॉर एग्जांपल अभी मसल स्फिंक्टर एक मसल है, अब मसल में नर्व आती है, ठीक है। नर्व जब स्टिमुलेट करेगा मसल को तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब विटामिन B12 फॉर एग्जांपल, B12 पर डेफिशिएंसी है तो दैट कैन कॉज एन न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन, और एजिंग के साथ भी होता है, ठीक है। अभी जैसे मान लो स्ट्रेस के साथ भी होता है, स्ट्रेस के साथ भी होता है। हाँ, कई बार लोग को अच्छा खाना खाते हैं पर बहुत स्ट्रेस से निकल रहे होते हैं और सोने स्ट्रेस उसको स्फिंक्टर को ना लूजन अप कर देता है, लूज कर देता है, स्फिंक्टर को लूज करता है। फिर जैसे मान लो जिंक डेफिशिएंसी है, बहुत कॉमन है जिंक डेफिशिएंसी, तो जिंक डेफिशिएंसी में तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं जिंक खाना शुरू कर दूं, तो जो बेसिक जो फंडामेंटल जो प्रॉब्लम है वो है प्रोटीन का, करेक्ट। एंड क्योंकि प्रोटीन तो नेचुरली जो अवेलेबल हो तो फैट के साथ आता है, तो दैट्स द, उनको अगर पहले घुसाना शुरू करोगे तब जाके कहीं ये सब चीजें संभलेंगी, तो इट टेक्स टाइम यार। बाय द वे इट टेक्स टाइम टू एजुकेट आवरसेल्व्स आल्सो, तो ये इम्पोर्टेंट बात है, एंड थैंक यू सो मच फॉर सिंप्लीफाइंग इट। यस, ऑफ कोर्स बात ठीक है, थैंक यू फॉर सिंप्लीफाइंग इट फॉर अस। आई नो इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, वेरी रैडिकल एक्चुअली, लगता है कि ऐसा कैसे, ये तो मतलब ऐसा लगता है कि ना कि बहुत बार ना आई होप पीपल आर लर्निंग अ बिट हियर, आई हैव कम हियर टू लर्न, लाइक नॉट टू टॉक, मतलब पीपल आर लर्निंग अ बिट हियर, आई थिंक जो सीखना चाहते हैं वो सीख रहे हैं, और जो सिर्फ बोलना चाहते हैं वो बोल रहे हैं, तो ऐसा सालों से ऐसा सुनते चले आ रहे हैं ना कि ऐसी, तो ये ऐसे कैसे, मतलब ये तो क्या होता है ना कि एल्कली भी आएगा ना तो जलाएगा वो, तो ना एल्कली भी बर्न करेगा। मान लो बाइल अगर मुंह में आ गया तब भी हार्ट बर्न होगा, पैनक्रियास का जूस अगर उसमें आ गया तब भी हार्ट बर्न, कुछ भी आ गया ना तो स्फिंक्टर प्रॉब्लम, जो चीज जहाँ नहीं आनी चाहिए अगर वहाँ आ गई तो तकलीफ है, करेगी, एबनॉर्मल फंक्शनैलिटी है, तो ये स्फिंक्टर का बंद होना जरूरी है। तो ये ताला तो है नहीं, ताला चाबी तो है नहीं कि जाके लगा देंगे, तो हमको इनटेक ही ठीक करना होगा, दैट्स व्हाट इज इन आवर हैंड टू, that's it। बड़े सारे सर्जिकल कॉज, जैसे फॉर एग्जांपल हाइटिस हर्निया वगैरह होता है लोगों को, जो मान लो स्टमक की डायफ्राम से होते ऊपर चला गया, तो बड़ी सारी इस तरह की प्रॉब्लम्स, अदर कॉजेस आल्सो, बट जनरली जो है ना जिसके लिए बहुत सर्जिकल इंटरवेंशन भी करना पड़ता है, बट जनरली देखा गया कि दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। ये जो सिस्टम है ना, फूड आया, प्रोटीन आया, गैस्ट्रिन सिक्रीट हुआ, गैस्ट्रिन एसिड सिक्रीट करा, प्रोटीन डाइजेस्ट हुआ, आगे बढ़ा, तो इस सीक्वेंस को करेक्ट करना है बेसिकली। Great, thank you so much. So thank you as always for educating us, for taking our questions, and I know for a doctor to explain it in simple language is really hard. हाँ नहीं, हम लोग को थोड़ा डिफिकल्ट क्या होता है ना, हम लोग जैसे जब करते हैं तो हम लोग ना हर इंडिविजुअल का अलग अलग कॉज होता है, तो
बहुत बार ना इंटरवेंशन के टर्म्स में समझाना कि अम्ब्रेला इंटरवेंशन तो ये बड़ा मुश्किल होता है कि तुम्हारा कॉज क्या है, तुम्हारा कॉज क्या है। बट वही काम करते करते मैंने देखा कि अपेरेंटली हेल्दी इंडिविजुअल्स में यही कॉज होता है 70% के आसपास हेल्दी without इंडिविजुअल assigning जो a- मेटाबॉलिक डिजीजेस से डील कर रहे हैं and विदाउट असाइनिंग ए unhappy- परसेंटेज मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक मोस्ट पीपल जो भी हम देखते हैं हम लोग जैसे ना मोस्ट पीपल जैसे तो उनको जो हो रहा है उनको यही समस्या होती है बिकॉज वी सीन दैट कि वंस यू गिव देम प्रोटीन वंस यू गिव देम फैट इंटरवेंशन करो करेक्टली तो वो इट टेक्स मेरे ख्याल से 6-7 हफ्ते में फिर सही होना शुरू हो ठीक होने जाता है। शुरू हो जाते हैं, लोगों को दिखाई देना शुरू हो जाता है। 6 weeks is the usual time that people get to start to get better. Yeah. Perfect. Thank you so much. I'll see you on Zoom tomorrow and register and come and ask more questions. That's it. You want to say the last things? Bye bye or special So kind questions कोई है क्या? बहुत सारे questions हैं. So if you want, you can take up, or maybe you can take up tomorrow. We can collect them. कल करेंगे. Zoom अभी पे थोड़ा करेंगे. प्रोटीन शोटीन खाते हैं हम लोग भी ना. See you guys. चलो ओके बाय. Bye bye. Thank you so much. Okay. बीच बीच पे कुछ आया कि तुम्हारी आवाज आज भी कम थी तो मैंने सोचा कि लोगों को लगता है आवाज सिर्फ कम थी मेरे क्या? पास ही माइक रहता ठीक है। है. We have some problem with the mic or what? There is mic here but also. ऐसे कुछ शायद तुम्हारा हाथ आगे आ रहा होगा तो फिर मैंने तुम्हारी तरफ किया तो बेटर था ऐसा। Okay. Can we see a rewatch? Yes, Tanu, we will post it on Mrinal's Instagram itself. We'll just post it. What about fiber? Fiber के बारे में कभी और conversation करेंगे. Vivek, thank you for writing a nice message. Thank you so much. Will this be a live post? Yes, we will do that. लोग वेगस नर्व के बारे में भी जानना चाहते हैं. वेगस नर्व के बारे में क्या है ना देखो क्योंकि वेगस नर्व इज द नर्व जो स्फिंक्टर है जो उसको इनर्वेट करता है उसका जो नर्व आती है वो वेगस नर्व होती है और वेगस नर्व मान लो कट गई जैसे होता नहीं जो कि पर क्यों कटेगी? हाँ, मतलब मैं भी ये बोलती कि क्यों कट जाएगी. हाँ. न्यूरल कॉजेस Neural causes. हम वी आर लुकिंग एट हार्मोनल कॉजेस न्यूरल कॉजेस आर रेयर नो Right. किसी को हो तो वो अलग चीज है वो और इसी को डायग्नोसिस बोलते हैं ना कि अगर हम अपने हिसाब से डायग्नोसिस नहीं करें हम अपनी तकलीफ लेके डॉक्टर के पास चले जाएं तो उनको आता है डायग्नोसिस करना. यार पता है क्या होता है कि बहुत बार लोग ना अलग अलग लूप में फंस जाते हैं. अभी कोई कहेगा अच्छा तो वेगस नर्व जो है ना स्फिंक्टर को इनर्वेट करता है बहुत बढ़िया ठीक है स्फिंक्टर में गड़बड़ है वेगस नर्व तो मेरा स्फिंक्टर नर्व गड़बड़ है इसका मतलब वेगस नर्व गड़बड़ है. अब वेगस नर्व जो है ना पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है तो ऐसा करते हैं कि पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के लिए कुछ करते हैं बट देन यू आर फॉरगेटिंग दैट वो तो ठीक ही है. They're not looking at hormonal factor. There are multiple things, because of which it can happen. तो तुम क्या करते हो अगर एक पर्टिकुलर थेरेपी को पकड़ लेते एक को पकड़ लेते ना वो ऑलरेडी नॉर्मल है. उसको जबरदस्ती पकड़ के तुम उसमें उंगलीबाजी कर रहे हो कि ठीक नहीं हो रहा तो अब पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करना ये सब इसमें प्रॉब्लम नहीं है बट इफ इट डजंट वर्क फॉर लेट्स से क्योंकि तुम्हारी प्रॉब्लम है ही नहीं वो तुम कितना भी पीएनएस एक्टिविटी करते रहो तो तुम्हारा जीआईडी सही नहीं होगा फिर तुम्हें क्या लगेगा कि ये पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम का काम है फर्जी काम नहीं है ये ठीक नहीं है. दिस इज व्हाट हैपेंस अ लॉट ऑफ टाइम्स वे तो मन में खुद ही मतलब भग रहे होते और बहुत बार क्या होता है ना लोग क्योंकि जो ट्रेन नहीं होते बहुत सारे लोग आजकल ट्रेन नहीं है मेडिसिन से बाहर के लोग भी ट्रेन नहीं है तो वो लोग जनरल मोटा मोटे बातें कर रहे होते ओके यू हैव एसिड रिफ्लक्स नाउ वी हैव वी विल फिक्स योर वेगस नर्व और तुम ठीक हो जाओगे. लोग लगता है सही है जो लोग कुछ लोग सही हो जाते हैं अब हम बड़ी सारी स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं लोग तो ये सब चीजें तो करेक्ट. हाँ बहुत सारे एस्पेक्ट्स. गाइस थैंक यू सो मच. सो आई वाज जस्ट वी वर टेकिंग टाइम टू रीड सम क्वेश्चंस जो कि हम कल भी ले सकते हैं. और कई बारी मुझे इसे समझ नहीं आता जब हम सर के बारे में बात करते हैं तो आप पैर के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं जब पैर के बारे में बात करेंगे तो आप कान के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं. अरे जो टॉपिक है उसके अराउंड क्वेश्चन पूछेंगे तो अच्छा रहेगा ना. और एक एक करके टॉपिक्स आप सजेस्ट कर सकते हो कि कभी ये टॉपिक के बारे में बात करें. ऑफ कोर्स कर लेंगे उन टॉपिक के बारे में भी बात. सो या ग्रेट थैंक यू सो मच. आई थिंक इट वाज थोड़ा बात क्लियर था समझ आया क्या समझ आया? हाँ लोगों को समझ जो एक सेंट्रल मैसेज था आई थिंक वो समझ आया ना. चलो आई थिंक और जो नहीं समझ आया फिर क्वेश्चन से पता चलेगा. कल करेंगे सकते हैं और फिर कल कल एड्रेस कर सकते हैं. देयर इज अ फीडबैक मैकेनिज्म अवेलेबल फिर उसको कल रेक्टिफाई करते हैं. Yep. So the take home message is it's a muscle problem. It's not an acid problem.
बाय बाय, बाय बाय। सी यू अराउंड गाइस।